तो अगला टॉपिक हमारा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोरोजन। अब ये कोरोजन तो हमने पढ़ लिया, इसकी थ्योरीज पढ़ ली, होता कैसा है वगैरह वगैरह। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन हम कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें उसको, है ना। तो देखो, कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए दो मेजर हैं, मतलब दो पैमाने हैं इसके, है ना। तो 2 मेजर हैं इसके। एक है आपके पास इंटरनल मेजरमेंट, है हमारे पास एक्सटर्नल मेजरमेंट, है ना। तो इंटरनल मेजरमेंट या इंटरनल मेजर और एक्सटर्नल मेजर जो हैं, दो हमारे पास इसके पैमाने हैं। दो तरीके से हम इसको रोक सकते हैं या प्रिवेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल मेजरमेंट की बात करते हैं। इंटरनल मेजरमेंट में सबसे पहले इसमें देखते हैं हम पहला पार्ट या ए पार्ट हम क्या कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास, अगर हम प्योरिफिकेशन करें तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। अगर हम मेटल को प्योरिफिकेशन करें तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास, अगर हम मेटल को प्योरिफिकेशन के अलावा एलोइंग करें, एलोइंग मतलब मिश्र धातु बनाना शुरू कर दें, इसको मिक्स करके एक एलॉय बनाना शुरू कर दें, तो इससे भी कंट्रोल और प्रिवेंट दोनों हो सकता है। तीसरा हमारे पास वो है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट यानी हम उसको गर्म करके, है ना, एक डेफिनेट टेम्परेचर देके उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं कोरोजन को। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इनकी। सबसे पहले हम प्योरिफिकेशन की बात करते हैं। प्योरिफिकेशन में अगर हम किसी मेटल को हाई प्योर कर देते हैं, हाई प्योर कर देते हैं, तो हाई प्योर से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि फर्दर इसका कोरोजन नहीं होगा, है ना। जब हाई प्योर कर देते हैं हम किसी भी मेटल को, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका फर्दर कोरोजन नहीं होगा। हालांकि ये केवल कंडीशनल है ना। अगर हम एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को काफ़ी हद तक क्या कर दें, प्योर कर दें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का फर्दर कोरोजन नहीं होगा। लेकिन ये एक, मैंने कहा, कंडीशनल है। तो कंडीशनल कैसे है, जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को अगर आप हाई प्योर कर दोगे तो ठीक है, कोरोजन नहीं होगा। लेकिन जो कोरोजन है कभी कभी वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन द कोरोजिव इन्वायरमेंट, कि कोरोजिव इन्वायरमेंट क्या है। कोरोजिव इन्वायरमेंट अगर एल्कलाइन है, अगर कहीं पर कोरोजिव इन्वायरमेंट क्या है, एल्कलाइन है, क्षारीय है, तो उस केस में एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है या इसको नुकसान पहुंचता है ना, चाहे ये कितना भी प्योर क्यों ना हो। तो ये केवल कंडीशनल है कि अगर आप हाई प्योर करेंगे तो, हाँ, हाई प्योर करेंगे तो कुछ हद तक ऐसी संभावनाएं बन जाएगी कि कोरोजन ना हो, है ना। हालांकि अगर आप आयरन को कितना भी प्योर कर लोगे तो आयरन का कोरोजन तो होता ही होता है। आपको तो पता है आयरन के बाद इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, बेचारा है, देता रहता है, एनोडिक रिएक्शन उसमें रुकती नहीं है ना। तो पहली कंडीशन तो क्या आता है, प्योरिफिकेशन। दूसरा हमने कहा, दूसरे में हम कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर दें, एलोइंग कर दें, एलोइंग कर दें मतलब मिश्र धातु बनाना शुरू कर दें। तो मिश्र धातु क्या है, पहले आपको तो एलोई समझना पड़ेगा। एलोई क्या है, इट इज़ होमोजीनियस, क्या है, मिक्सचर है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड है। एलोई क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। होमोजीनियस का मतलब इसमें समान रूप से दो या दो से अधिक जो मेटल्स हैं वो मिले हुए होते हैं। उनके पार्टिकल जो दो या दो से अधिक जो मेटल हैं, उनके पार्टिकल जो हैं समान रूप से, इनमें उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो समान रूप से उनमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है ना। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, जो एलॉय होगा उसमें जो एनोडिक रिएक्शन होगी वो रुक जाएगी, है ना। मान लीजिए ये
इस तरह का कोई कप बना हुआ है ना। इस कप में क्या है, एक पार्टिकल जो है कॉपर का है, एक पार्टिकल जिंक का है ना। जैसे कांसा बनता है ना, कांसा किससे बनता है, कांस्य पदक सुना है आपने, है ना, ब्रॉन्ज मेडल। तो किससे बनता है, का मतलब कॉपर, क्या बोलते हैं, कांसा खुद बोलता है मैं किससे बना हूँ, देखो का मतलब कॉपर, ठीक है, सा मतलब स्टेनस, स्टेनस किसे बोलते हैं, टिन को, है ना, Cu+Sn, कांसा हो गया ना। तो ये कांसा अगर एलॉय बना देंगे हम तो कॉपर और स्टेनस का क्या हो जाएगा, कोरोजन रुक जाएगा, क्योंकि एक तरह के सरफेस नहीं रहेगी। अगर एक तरह की सरफेस नहीं रहेगी, कहने का एक तरह का सरफेस का मतलब क्या है कि एक, मान लीजिए ये पार्टिकल किसका है, ये मॉलिक्यूल किसका है, ये है कॉपर का, और मॉलिक्यूल या एटम किसका है, कॉपर का है, ये किसका है, Sn का है, फिर बाद में क्या गया, कॉपर आ गया, फिर क्या गया, स्टेनस आ गया। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो, इस तरह होमोजीनियस पार्टिकल जो हैं वो उनसे मिलकर कॉन्स्टिट्यूटेड होगा पूरा जो मेटल है, एलॉय है। और उस वजह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन होनी है इस वाले एटम पर, तो आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगी, तो आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि आगे दूसरी नेचर का मेटल है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एनोडिक रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। एनोडिक रिएक्शन रुकने से क्या होगा, फर्दर कोरोजन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तीसरा जो मेथड है हमारे पास, अगर हम इंटरनल मेजरमेंट से, इंटरनल मेजर से प्रिवेंशन और कंट्रोल करना चाहते हैं कोरोजन का, तीसरा जो तरीका है वो क्या है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट भी जो है अलग अलग तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम क्वेंचिंग की बात करें, हीट ट्रीटमेंट में आता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग को किसे कहते हैं, अगर आप क्या कर लो, एक रेड हॉट, अगर आप क्या कर दो, रेड हॉट मतलब लाल बना दो बिल्कुल, मतलब हीट करो किसी भी मेटल को, और हीट करके क्या कर दो, उसे रेड हॉट कर दो, और रेड हॉट करके क्या करो, फिर सडन क्या करो, कूल कर दो। तो सडन कूल करने से क्या होगा, रेड हॉट किया फिर सडन को कूल किया, कहाँ किया, या ऑयल में किया और वाटर के अंदर किया। कोई मेटल है, आपने लाल रक्त तक तप्त मतलब जिसे बोलते हैं, लाल बिल्कुल गर्म कर दिया उसे एकदम, तो सडनली उसे क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल जो फ्रिक्शन है या इंटरनल जो स्ट्रेस है उसके अंदर, वो चेंजेज होता है, उसमें मैकेनिकल चेंजेज आते हैं, है ना, ये मैकेनिकल और फिजिकल चेंजेज आते हैं उसमें। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर हार्डनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, और हार्डनेस बढ़ने को ही हम क्वेंचिंग कहते हैं, है ना। तो इससे मेटल क्या हो जाता है, हार्ड भले ही हो जाता है, लेकिन साथ में एक और गुण आता है, ब्रिटिल गुण आता है। एक ब्रिटिल मतलब भंगुरता के गुण आते हैं, उसमें टूटने के गुण आ जाता है ना। तो क्वेंचिंग कर सकते हैं हम उसमें। दूसरा, हम उसमें क्वेंचिंग के बाद टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या हुआ कि यही क्वेंच्ड मेटल, मतलब एक बार जो आपने गर्म किया फिर अचानक से ठंडा कर दिया ऑयल में या वाटर के अंदर, उसी मेटल को आप फिर से हीट करो, है ना, फिर से हीट करो उसे लगभग 500 से 600 केल्विन के बीच में, इतना हीट करोगे, फिर स्लोली उसे क्या करो, कूल करो। तो इससे क्या गुण आएंगे, हार्ड तो बनेगा ही मेटल, हार्ड बनने के साथ क्या होगा, ब्रिटिल जो गुण होगा वो जो है ख़त्म हो जाएगा, अगर आप धीरे धीरे इसे कूल करते हैं तो, है ना। अगर जल्दी करते हैं तो ब्रिटिल के गुण आएंगे, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास एनीलिंग। करते हैं एनीलिंग भी कुछ इसी तरह है। हम क्या करते हैं, पहले जो क्वेंच्ड मेटल है, क्वेंच्ड मेटल किसे बोलते हैं हमने, क्वेंच्ड मेटल है कि आपने उसको गर्म कर रखा हो, अचानक फिर ठंडा कर दिया, उसी को अगर आप फिर से गर्म करें और लगभग कूल करें, स्लोली कूल करें, और रूम टू द रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर जो है, रूम टेम्परेचर पर जो है आप उसे क्या करें, ठंडा करें, तो उसे हम कहते हैं एनीलिंग। इससे जो है कोई भी मेटल जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। और वह है हीटिंग मेथड में नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने क्वेंच मेटल लिया, उसको हीट किया,
ठीक है, फिर उसको गर्म किया ठंडा किया, स्लोली ठंडा किया। लेकिन कहाँ किया? एयर में करना है इस समय। अभी तक वाटर के अंदर कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, एयर के प्रेजेंस में आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसे ठंडा करना है। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा, वो तो हार्ड भी बनेगा, टफ भी बनेगा और सॉफ्ट गुण भी उसके अंदर आएंगे। ब्रिटिलनेस जो थी उसके अंदर, जो भंगुरता के गुण थे वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन का। इन सारे गुणों का अगर हम हीटिंग इफेक्ट देते हैं तो उसका फर्दर जो उसके अंदर जो स्ट्रेस होता है, ये मैकेनिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी मेटल के अंदर, और उसकी वजह से कुछ हद तक एनोडिक रिएक्शन रुकती भी है और कोरोजन जो है उसको आप प्रिवेंट और कंट्रोल भी कर सकते हैं।